जय जिनेन्द्र। दूसरे देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके भगवान का जीव चक्रवर्ती राजा सुरतेज और उनकी पत्नी विद्युमती के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। इस भव में उनका नाम चित्रगति होता है। राजुल माता का जीव रत्नावती नामक राजकुमारी के रूप में जन्म लेता है। उस समय चक्रपुर शहर में सुग्रीव नामक राजा राज करता था। उनके 2 पुत्र थे, सुमित्र और पद्म। पद्म राजकुमार की माता जेलसी के कारण सुमित्र को विष दे देती है। मानो पूरे शहर में उसके कारण मातम छा गया था। तभी प्रभु नेमिनाथ का जीव जो चित्रगति है और जो उस भव में विद्याधर होते हैं, वे सुमित्र की लाइफ बचाते हैं और दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। फिर कुछ समय पश्चात सुमित्र की बहन का किडनैप हो जाता है। किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि राजुल माता के जीव के पिता राजा अग्नि सिंह का पुत्र कमल है। राजा अग्नि सिंह को किसी ज्योतिष ने बताया होता है कि जो भी उनसे खंडक रत्न और जिस पर सिद्ध यत्न पर फूलों की वर्षा होगी, वो उनकी पुत्री रत्नावती, जो कि राजुल माता का जीव है, उनसे विवाह करेंगे। चित्रगति अपनी युक्ति से कमल को हरा देते हैं और जब अग्नि सिंह खंडक रत्न निकालते हैं तो वे अपने आत्म सुरक्षा हेतु अपनी युक्ति से खंडक रत्न को हासिल कर लेते हैं। सुमित्र को इस पूरी घटना से वैराग्य उत्पन्न होता है। वो दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद काल धर्म को प्राप्त होते हैं और वे ब्रह्म देवलोक में उत्पन्न होते हैं। चित्रगति को अपने मित्र सुमित्र के बारे में जानकर बहुत दुख होता है। वे सिद्ध यत्न पर्वत की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। वहीं राजा अग्नि सिंह अपनी पुत्री के साथ वहां पधारते हैं। तभी सुमित्र का जीव अपने अवधि ज्ञान से देखते हैं और चित्रगति पर फूलों की वर्षा करवा देते हैं। तभी राजा अग्नि सिंह को सारी बातें याद आती है और वो चित्रगति, जो नेमिनाथ भगवान का जीव है, उनका विवाह उनकी पुत्री रत्नावती, जो राजुल माता का जीव है, उनसे करवा देते हैं। पदोपगमन संथारा स्वीकार करके चित्रगति, रत्नावती और नेमिनाथ भगवान के दोनों भाई संसार छोड़कर 4th भव में महेंद्र देवलोक में उत्पन्न होते हैं।